हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर्स गेटवे। और आज की जो वैकेंसी होने वाली है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से होने वाली है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी सारे कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट जॉब वैकेंसीज आई हैं। तो ये जितनी भी वैकेंसीज हैं इनमें से हम दो वैकेंसीज को आज कवर करेंगे और लेटर ऑन जो जो वैकेंसीज आती रहेंगी हम उसको कवर करेंगे। तो जुलाई 2025 की काफ़ी ये बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है। यहाँ पे अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी 57,700 तक होने वाली है। बहुत ही अच्छी सैलरी है और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कोई एग्जाम नहीं है, ओनली इंटरव्यू बेसिस पर ये आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी जितनी भी डिटेल्स हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की वैकेंसी को। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ये बहुत सारे कॉलेजेस से आई है। तो जो फर्स्ट वैकेंसी हमारे आने वाली है वो है हमारी डॉक्टर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से आने वाली है। काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इन्होंने दे दिया है, जो इसकी लास्ट डेट है वो 12 जुलाई है। तो इसमें आप ज़्यादा देरी ना करें, जल्दी से जल्दी इसे पढ़कर आप फिल कर दें। ठीक है, और जो वैकेंसी है उसमें थोड़ा सा टाइम है। ऑन एन एवरेज सबके अंदर जितना भी मोर और लेस जो डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो सारी सिमिलर ही है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि एक ही दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के ये एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। तो इसलिए आप इस वैकेंसी को आराम से समझ लें, ध्यान से समझ लें और उसके बाद आप जितनी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ रही हैं आप उसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई है। सैलरी यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है 57,700 अकेडमिक पे लेवल पे यहाँ पे मिलने वाली है आपको। और अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे अरेबिक, बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल स्टडीज, हिस्ट्री, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड उर्दू। तो यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे एप्लीकेशन जॉब वैकेंसीज को देख सकते हैं सो दैट आप यहाँ पे आराम से फिल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं और इससे क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देखिए पहली जो जॉब वैकेंसी है वो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आगे दूसरे कॉलेजेस की है रिक्रूटमेंट वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप इनके प्रेस्क्राइब्ड कॉलेज पर भी जाकर अगर आप देखेंगे वेबसाइट पर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज आप जैसे ही गूगल पर डालेंगे आपको वहां पे भी मिल जाएगी सारी चीजें। ये हिंदी में यहाँ पे नोटिफिकेशन है, सेम चीजें हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों की। देखिए अगर यहाँ पे बात करें ना, तो अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी मास्टर्स तो मस्ट है, आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पे नेट यहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, नेट यहाँ पे मैंडेटरी है या फिर आपका CSIR नेट होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपने क्लियर किया हुआ है तो PhD की जरूरत नहीं है। अगर आपने नेट नहीं किया है तो आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए। ये बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। 55% आपके मार्क्स होने चाहिए PhD के अंदर। और यहाँ पे आपका नेट भी आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, तभी आप वैकेंसी को फिल करें। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो ही आप इस वैकेंसी को फिल करें, या फिर आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए। आगे अगर बात करें तो PhD यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। और उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो यहाँ पे जनरल आपको नोट दिया हुआ है क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, ये आप देख लेंगे कि आपकी जो PhD डिग्री है वो कैंडिडेट हैज बीन अवॉर्डेड इन रेगुलर मोड ओनली। तो आपकी PhD डिग्री वो रेगुलर मोड पे होनी चाहिए, डिस्टेंस या फिर ओपन यूनिवर्सिटी से नहीं होना चाहिए। एंड PhD थीसिस हैज बीन अवॉर्डेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। तो ये सारी चीजें PhD से रिलेटेड आप इसको जरूर देख लेंगे क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं। बिकॉज इसके बाद आपके जो जितना भी आपकी डिग्रीज हैं, ठीक है, एज पर योर डिग्रीज, उसके बाद आपके मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसको आप जरूर ध्यान से पढ़ लें फॉर्म फिल करने से पहले। इसके बाद अगर हम देखें रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 55% से 50%, 5% का जो रिलैक्सेशन है, एक तो 1991 से अगर आपने पहले PhD की है उनके लिए है। और जो भी कैंडिडेट्स हैं कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST PWD, उनके लिए भी यहाँ पे 5% का कैटेगरी रिलैक्सेशन है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इनका आप ध्यान रखेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे पूरा प्रोसेस आपको बता दिया गया है कि किस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। 2 स्टेजेस में होगा।
जहाँ पे आपको आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन होगा। सेकंड में आपका जो इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी आपकी राइटिंग स्किल्स होंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं कि किस तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये 2 फेजेस हैं। इसमें फर्स्ट जो फेज है आपका असेसमेंट थ्रू प्रेजेंटेशन बाय द प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमिटी, फाइनल सिलेक्शन थ्रू ड्यूली कंस्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमिटी एज पर द ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखिए गवर्नमेंट जॉब है और परमानेंट वैकेंसी है, तो इसके अंदर काफी अच्छे से आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी यहाँ पे, स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट इज टू बी डन बाय अवार्ड ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको ना पॉइंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपने सपोज पीएचडी किया है, ठीक है, उसके कुछ अगर आपने 80% से ऊपर, ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको डिटेल में वहीं पे बता देती हूँ सो दैट आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको किसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो हम सीधा वहीं पर चले जाते हैं। यस, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और 80% मार्क्स अबव है तो आपको 21 पॉइंट्स मिलेंगे। 60% और लेस देन 80% है तो 19 पॉइंट्स एंड सो ऑन। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो 80% एंड अबव पे आपको 25 मार्क्स मिलेंगे एंड 60% और लेस पे आपको, नीचे दिया हुआ है ये मार्क्स को हम देख लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ना ग्रेड पॉइंट डिसाइड होगा, उसके बाद ही आपका सारी चीजों को सिलेक्ट करके फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 23 मार्क्स है। फिर आपका अगर एम फिल एमटेक एलएलएम या फिर एमएड इक्वेलेंट डिग्री है कोई भी, तो उसके लिए आपको 7 मार्क्स मिलेंगे 60% एंड अबव पे। पीएचडी के 25 है। और ये जितने भी मार्क्स दिए हुए हैं ना, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है। आप इनको ऐसे समझिए, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है रिसर्च पब्लिकेशन 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, तो मैक्सिमम यहाँ पे 6 मार्क्स ही मिल पाएंगे। अगर आपने 4 5 6 पब्लिकेशंस अगर आपने दी है तो आपको मैक्सिमम 6 ही मार्क्स मिलेंगे। तो क्योंकि एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद टीचिंग पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के भी आपको 1 ईयर के हिसाब से 2 मार्क्स मिलेंगे, तो मैक्सिमम 10 मार्क्स ही मिलेंगे। उसके बाद कोई भी अवार्ड्स हैं नेशनल इंटरनेशनल, आप उसको भी जरूर मेंशन करें, उसके 3 मार्क्स हैं। तो टोटल अगर कैलकुलेशन होगी ये आपकी आउट ऑफ 100 कैलकुलेट किया जाएगा। ये जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी और उसके बाद आपके जो भी इंटरव्यू के लिए उसके बाद ही आपको कॉल आएगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मस्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं अपने एंड पर भी। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दी है कि 12 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करें अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करके। अगर बात करें तो फॉर्म की यहाँ पर अगर फीस की बात करें, यस दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यहाँ पे 500 रुपीज अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है एंड नो एप्लीकेशन फी विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट्स फ्रॉम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स। तो वुमेन्स के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है और कैटेगरीज के लिए, ठीक है। तो अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज की फीस है, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ये इससे रिलेटेड सारा डिटेल नोटिफिकेशन था। अगली वैकेंसी पर जाते हैं, वहां पर देखते हैं वहां पर क्या क्या चीजें मांगी गई हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी आ रही है वो आपकी आ रही है गार्गी कॉलेज से, राइट। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड कॉलेज है। इसकी लास्ट डेट थोड़ा सा अभी टाइम है, 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसको आराम से देखकर फिल कर सकते हैं। और पिछले वाले एग्जाम की जाकिर हुसैन कॉलेज की मैंने आपको बताई दी थी कि 12 जुलाई लास्ट डेट है। मोर और लेस यहाँ पर भी सारी क्वालिफिकेशन सेम है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ मास्टर डिग्री विथ 55%। मैं आपको जनरल चीजें बता रही हूँ। उसके बाद आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, अगर नेट नहीं है तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। और यहाँ पे आपका पीएचडी के अकॉर्डिंग आपके जितने भी सारी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ये एवरेज जितनी भी चीजें हैं ये सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे यही सब क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मेन जो बात आती है सब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पे देखते हैं आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं गार्गी कॉलेज में, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। तो टोटल यहाँ पे 33 वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, आप इसको जरूर फिल करें, मिस ना करें। काफी आपके पास टाइम भी है इसको फिल करने का, तो आराम से डिटेल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए और इसको फिल करिए। और इससे रिलेटेड
अगेन मास्टर डिग्री और यहाँ पे आपके पास नेट CSIR नेट होना चाहिए। इंटरव्यू बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा एंड योर ग्रेड पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। एंड इसमें देख लेते हैं और क्या क्या चीजें आपसे मांगी गई हैं। और बाकी सब जनरल चीजें हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें तो काफी ज्यादा है। अनरिजर्व के लिए 2000, 1500 फॉर OBC EWS कैटेगरी एंड वुमेन एप्लीकेंट्स, 1000 फॉर SC ST एंड 500 फॉर PWD कैटेगरीज। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस काफी ज्यादा है, तो ध्यान से देखकर समझकर इसको आप फिल करिए, राइट। उसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यस, आई थिंक इसके बाद इसमें ना ग्रेड पॉइंट्स का ही आपको बताया गया है। ये देखिए, जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था 80% एंड अबव पे आपको 21 मार्क्स, सेम ही ग्रेड पॉइंट्स है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही कॉलेज हैं, तो वही है। ओके, नेक्स्ट हम एक और वैकेंसी को कवर कर लेते हैं। ये भी काफी अच्छी वैकेंसी है। डेट अगेन इसकी आने ही वाली है, तो आप इसको अगर नोटिफिकेशन को टाइमली देख रहे हैं तो जरूर फिल करिए। ये जो आपकी वैकेंसी आई है ये शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से आई है। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। इंटरव्यू फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, तो ये गेस्ट फैकल्टी के लिए आई है, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, इसलिए यहाँ पे सैलरी भी कम होगी। यहाँ पे आपको ये जो सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए हैं ये आपको सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये आप देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ पे मिल रही है। मनी एंड बैंकिंग, स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो मोड ऑफ इंटरव्यू आपका ऑफलाइन होगा। और यहाँ पे आपको कॉलेज की वेबसाइट, सभी जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं सब पे आप कॉलेज की वेबसाइट्स को जरूर चेक करते रहिए रेगुलरली। एलिजिबिलिटी यहाँ पे, यहाँ की देखिए लास्ट डेट यहाँ पे दी हुई है 10 जुलाई, तो काफी जल्दी ही है, आप इसको जरूर देखिए। एंड यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी की बात करें वो भी हम देख लेते हैं। एलिजिबिलिटीज की कहाँ दी हुई है, अगर कुछ डिफरेंस होगा तो मैं आपको बता दूंगी। एक बार देख लेते हैं कहाँ, नहीं इन्होंने इतना ही दिया हुआ है। तो द कैंडिडेट हु मेट द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगेन आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है, नेट और PhD आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गो थॉरली द सिलेबस ऑफ द पेपर्स एज अवेलेबल ऑन द DU वेबसाइट। आप इसके पूरा, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी के लिए है तो आप सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखें। और ठीक है, बस यहाँ पर यही आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है जो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं हम फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कहाँ फिल करना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो भी चीजें देख लीजिए, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एडवर्टीजमेंट आपको जो करना है, यहाँ से आप ये जो कॉलेज है एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, तो यहाँ पे आपको क्लिक टू अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप इसको अप्लाई करेंगे। एंड अदर देन जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है वहां पर आप सारी चीजें यहाँ पे दिल्ली रिक्रूटमेंट पोर्टल से ही यहाँ पे आप सारी चीजें फिल करेंगे। यहाँ पे आपको साइन अप करना है और उसके बाद आगे आप पोस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर आपको फिर भी कोई चीज नहीं समझ आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और आने वाली आगे जॉब वैकेंसीज के लिए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।